नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से कलाम प्री रीड 3.0 और इसमें जो कोटा और उदयपुर वाला पेपर है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करें फटाफट। सबसे पहले ये पैसेज दिया गया था और इस पैसेज में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रभक्ति शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कि अव्ययभाव समास। तो देखो राष्ट्रभक्ति, इसमें कोई अवयव हमें नजर नहीं आ रहा, पहला शब्द कोई उपसर्ग भी नजर नहीं आ रहा, ये तो गलत है। बहुव्रीहि समास, तो इसमें कोई तीसरे अर्थ में गुण नहीं हो रहा, गलत है। तीसरा है द्वंद्व समास, दो बार दे आ रहा है, दोनों पद जिसमें प्रधान हो और या और ऐसे बीच में आते हो तो वो आपका द्वंद्व समास। तो राष्ट्र और भक्ति ये कोई मैच नहीं हो रहा। यहाँ सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तत्पुरुष समास। राष्ट्र के लिए भक्ति या राष्ट्र की भक्ति, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 32 कह रहा है कि सर्वोपरि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। गुण संधि है इसमें, सर्वधन ऊपरी, ए और ओ का मिलके ओ बन रहा है, तो यहाँ गुण संधि है, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है कि गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें देखो गुरु मूल शब्द है और इसमें आपका ए प्रत्यय लगे, ये गौरव बन गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुयायी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा, विरोधी। मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। सब लोग जानते हैं मनुष्य जाति को व्यक्त कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इसके बाद फिर से एक पैसेज दे रखा है और उसमें आपको लिंग वचन इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है वो हमें बताना है। पहला है क्षमा, दूसरा है देखो कन्या। देखो कन्या तो नहीं हुआ क्योंकि कन्याएं हम पढ़ते हैं और इस पैसेज में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पुत्र का हम पुत्रों भी पढ़ते हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है। भाई का भाइयों पढ़ते हैं, तो इसका मतलब तीनों गलत हैं, क्षमा हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, चाहे आप वचन चेंज कर लो चाहे आप लिंग चेंज कर लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से असंगत है। पुल्लिंग से असंगत है, देखो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे हल किया करो। रक्त अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो रक्त अच्छा होता है। वंश अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो वंश अच्छा होता है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। विषम अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो विषम अच्छा होता है, यहाँ पे ये भी पुल्लिंग है। आकांक्षा अच्छी होती है या अच्छा होता है, तो आकांक्षा अच्छा होता है, ये तो जच्चा नहीं, तो आकांक्षा तो क्या होती है, अच्छी होती है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ असंगत पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला देखो भाई, वो भी ब्रह्मचारी थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है। ब्रह्मचारी, तो यहां तो देखो सीधा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सात्विक जीवन जीने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीष्म ने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, देखो सामान्य भूतकाल में ये थी नहीं आएगा, सिंपल यहाँ की तक ये वाक्य होता तो सामान्य भूतकाल होता। अपूर्ण भूतकाल, तो यहाँ पे रहा रही इस प्रकार की चीजें नहीं आ रही, तो ये भी नहीं होगा। संदिग्ध भूतकाल, तो यहाँ पे की होगी होता, लास्ट में की होगी होता या की होगा होता, तब ये संदिग्ध या संभावना की बात करता, तो ये भी गलत है। तो यहाँ तो देखो पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूतकाल का जो वाक्य है उसके लास्ट में यदि थी लगा हो, था लगा हो, तो वो आपका पूर्ण भूतकाल आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जो किए हुए उपकार को माने, वाक्य के लिए एक शब्द है, तो किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है सीता अपने पति से झगड़ा कर रही थी, वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो वाक्य का कर्ता होता है, तो कर्ता यहाँ कौन है, सीता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला है आकाश सिर पर उठाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। असंभव कार्य करना, बहुत शोर करना, प्रेम प्रकट करना, भारी वस्तु उठाना। तो आकाश सिर पे उठा लिया, बट हम नहीं बोलते सिर पर उठा रखी आकाश, तो यहाँ पे बहुत शोर करना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला देखो, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली वो मुहावरा ही रहेगा, और मुहावरे की ये पहचान होती है कि लास्ट में ना आता है, और आपने यहाँ ना देख लिया, ऑप्शन सी कर दिया, गलत हो जाएगा। आग भला तो जग भला, ये तो गलत है। इन तिलों में तेल नहीं, ये भी गलत है। यहाँ देखो आंचल पसारना, ये ना रहा है, और ये किसी ना किसी वर्ब के संदर्भ में या क्रिया के संदर्भ में ना रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोप चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो यहाँ तो देखो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर रहेगा। अगला है देखो, निम्न में से कौन सा उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बगीचा, तो ये है, वाटिका भी है, गुलशन भी है, पुष्प धनवा ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ डी रहेगा। ये एक प्रकार से देवताओं के संदर्भ में लिया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इन्होंने गमला को सही उत्तर माना है, लेकिन गमला पुर्तगाली शब्द है, तो कहीं ना कहीं ये तो विदेशी शब्द है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी
मुझे इसमें डाउट है, इसमें आपको बोनस मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चारों ही आपके विदेशी शब्द हैं। कि सहदेव पढ़ाई करता है, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? देखो यहाँ गौर करना है, अर्थ के आधार पे। आपको भले ये सरल वाक्य नजर आ रहा है, लेकिन अर्थ के आधार पर बात की है तो अर्थ के आधार पर तो इनमें कौन सा है आपका विधानात्मक वाक्य है। आगे का तो कोई बोध ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं, और ये वैसे भी रचना के आधार पर वाक्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। कि लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी तो क्या है, एक चित्र है। इस मत का समर्थन किसने किया था? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा, महात्मा गांधी जी। हिंदी भाषा कौशल का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है, सब लोग जानते हैं, सुबोपल्ली, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में साहित्य की समालोचना किस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है कौशलात्मक, तीसरा है अर्थग्रहण और चौथा है आपका अभिरुच्यात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के उपागम है, सीटेट का सीधा एग्जिट क्वेश्चन है। भाषा संसर्ग उपागम, दूसरा है रचना शिक्षण उपागम, तीसरा ए और बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, दोनों सही है। अगला है पाठ्य पुस्तक निर्माण की सुक्रिया का सही चरण क्या है? तो लास्ट में तो देखो प्रस्तुतिकरण आएगा, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, इन दोनों में प्रस्तुतिकरण है। शुरुआत में हमेशा चयन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला है देखो सही सुमेलित पूछा है। बुलेटिन बोर्ड सर्वे गलत है, बुलेटिन बोर्ड की हम बात करते हैं तो ये दृश्य है। ओवरहेड प्रोजेक्ट प्रक्षेपी विधि है, ये बात सही है, सही पूछा है तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। सीतावाद्य या ग्रामोफोन दृश्य सामग्री है ना, ग्रामोफोन तो ये तो सर्वे सामग्री होगा। मानचित्र सर्वे दृश्य सामग्री है, तो यहाँ पे सर्वे नहीं होगा, मानचित्र। तो यहाँ सही पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, पहला है वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता इनकी कभी अधिक नहीं होगी, कम होती है। अगला देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीसी का केवल विद्यार्थी की उपलब्धि पर ध्यान देना, ये केवल, ये तो हमेशा नेगेटिव की बात करेगा, इस पे तो आपको गलती करना है हमेशा। शिक्षक केंद्रित, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं, गलत है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष, मैंने अभी आपको कहा जहां केवल नजर आए वहां थोड़ा सोचना, गलत मिलेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना, लर्नर सेंटर्ड, यहाँ पे डी आंसर बन जाएगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया हो, कठिनाइयों के कारणों का पता करना, ये तो आपका निदानात्मक होगा, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर बनेगा। अगला है कि ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में सम्मिलित तत्व नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो देखो, शिक्षण का उद्देश्य भी है, लर्निंग एक्सपीरियंस भी है और व्यवहार में परिवर्तन भी है, तो यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विषय वस्तु। अगला है देखिए, आगमन विधि में रूपों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? समीक्षा के द्वारा, तुलना के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, आत्मनिष्ठा का सिद्धांत ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ सी आंसर बनेगा। ये हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन थे और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।